हे गाइस, वेलकम बैक टू इंद्राज क्वेश्चन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 24 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 24 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं उन सबको इसमें कवर किया गया है। दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अब आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री का निधन हो गया है। तो वह अभिनेत्री कौन है? केपीएसी ललिता। केपीएसी ललिता का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। यह क्या थी? एक मलयालम अभिनेत्री थी। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं कि इनका निधन 74 वर्ष की उम्र में हुआ है। इनका निधन 74 वर्ष की उम्र में हुआ है। तो दोस्तों, यदि इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 25 फरवरी 1948 को यहाँ पर दोस्तों कायाकुलम कर लीजिएगा, कायाकुलम में हुआ। अब हम देखेंगे कि इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कब से की। तो इन्होंने सन 1969 ईस्वी में फिल्म कुट्टू कुडुम्बम से अभिनय की शुरुआत थी। किससे? कुट्टू कुडुम्बम फिल्म से इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। तो यदि कहा जाए कि फिल्म आमरन के लिए सन 1999 में और सन 2000 ईस्वी में फिल्म सानत के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इन्हें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एक बार फिल्म आमरन के लिए सन 1999 में और सन 2000 ईस्वी में फिर सानत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आगे देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो वह है आपकी ऋचा घोष। ऋचा घोष क्या है? विकेट कीपर है। क्या है? विकेट कीपर। इन्होंने 26 गेंद में अर्धशतक पूरा किया है। इन्होंने मात्र 26 गेंदों में क्या किया है? अर्धशतक पूरा किया है। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ ना। आगे देखेंगे कि इससे पहले यदि कहा जाए कि जो उन्होंने 26 गेंद में 50 या अर्धशतक पूरा किया है, इससे पहले भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक 29 गेंद में लगाया गया था। किसके द्वारा? तो यह लगाया गया था रूमेली धर के द्वारा। रूमेली धर के द्वारा 29 गेंदों में अर्धशतक लगाया गया था। और उसके बाद 32 गेंद में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड वेदा कृष्ण मूर्ति के नाम है। वेदा कृष्ण मूर्ति के नाम। तो ऋचा घोष ने 26 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले रूमेली धर ने 29 गेंद में पूरा किया था और वेदा कृष्ण मूर्ति ने 32 गेंद में अर्धशतक को पूरा किया था। आगे देखेंगे दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यहाँ पर जो बाइडेन कर लीजिएगा, जो बाइडेन ने किस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है या किस देश पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो वह देश कौन सा है? यहाँ वह देश है रूस। क्योंकि दोस्तों, हम जान रहे हैं कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहा है। रूस और यूक्रेन में काफ़ी विवाद चल रहा है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। यदि बात की जाए महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो उत्तरी अटलांटिक संगठन जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, उत्तरी अटलांटिक संगठन जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, इसके महासचिव जो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन पर जो रूस है वह क्या कर रहा है? सैन्य कार्रवाई कर रहा है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म यदि पूछा जाए तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यदि नाटो की स्थापना की बात की जाए तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के महासचिव स्टोल्टेनबर्ग हैं। कौन है? स्टोल्टेनबर्ग हैं। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि किस आयोग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2% की दर से आगे बढ़ रही है। तो वह कौन सा आयोग है? वह है नीति आयोग। नीति आयोग ने घोषणा किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह 9.2% की दर से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि इसकी घोषणा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत द्वारा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में किया गया। तो नीति आयोग को हम थिंक टैंक भी कहते हैं। और नीति आयोग के सीईओ की बात की जाए तो कौन है? अमिताभ कांत हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव कुमार हैं।
और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। और किसकी स्थापना की गई? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सी डोम नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने? इजराइल ने सी डोम या नई नौसेना रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि इसका उपयोग इजरायली नौसेना की साअर 6 श्रेणी कोरवेट पर किया जाएगा। साअर 6 श्रेणी कोरवेट पर किया जाएगा। तो दोस्तों जो गाजा पट्टी है, जो गाजा पट्टी से जब बम दागे जाते हैं, इसके लिए ही इजराइल ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों इजराइल के बारे में कुछ देख लेते हैं कि इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। यदि इजराइल के राष्ट्रपति की बात की जाए तो इसाक हरजोग है, और इजराइल के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो नप्ताली बेनेट है, और इजराइल की मुद्रा की बात की जाए तो इजरायली शेकेल है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? कब से कब तक किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक। 22 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक, मतलब लगभग एक सप्ताह का यह क्या है? कार्यक्रम है। तो देखेंगे कि इस प्रदर्शनी का जो यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, इसको 75 स्थानों पर एक साथ ही आयोजित किया जाएगा। 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। यदि कहा जाए कि उद्घाटन कार्यक्रम कहाँ होगा, तो उद्घाटन कार्यक्रम 22 फरवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में, कहाँ? विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका उद्घाटन समारोह किया जाएगा। तो दोस्तों आप उद्घाटन समारोह के स्थान का नाम याद रखिएगा, विज्ञान भवन नई दिल्ली। दोस्तों देख लेते हैं कि यह किस लिए मनाया जाता है। तो यह प्रदर्शनी नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन की 1930 में रमन प्रभाव की पथ प्रदर्शक खोज की याद में किया जाता है। पथ प्रदर्शक खोज की याद में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस देश में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन हुआ है? हाल ही में किस देश में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन हुआ है? तो वह कहाँ पर हुआ है? बीजिंग चीन में। बीजिंग चीन में शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किया गया और हाल ही में क्या हुआ? अभी संपन्न हुआ है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि समापन समारोह 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम, जिसे हम बर्ड्स नेस्ट के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आयोजित किया गया। यदि कहा जाए कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किया गया। यदि कहा जाए कि जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 संपन्न हुआ है, इसमें प्रथम स्थान कौन था? तो प्रथम स्थान नॉर्वे था। उन्होंने कुल 37 पदक जीते थे, जिसमें से 16 क्या थे? स्वर्ण पदक थे। 16 स्वर्ण पदक। यदि कहा जाए कि दूसरे स्थान पर कौन था, तो दूसरे स्थान पर था जर्मनी, जिसने कुल 27 पदक जीते थे। यदि बात की जाए तीसरे स्थान पर कौन था, तो तीसरे स्थान पर था चीन, जो 15 पदक जीते थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वह राज्य है आपका असम। क्या है? असम। यदि बात की जाए यह जो नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया है? तो कहा जाएगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया? जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उनके द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से, यदि सवाल पूछ लिए कि यह जो
मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, किसके सहयोग से? तो के राजू के सहयोग से। तो असम के बारे में कुछ देख लेते हैं कि असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा है। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि 24 फरवरी 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते थे उन सबको हमने कवर किया। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।